ईरान की ओर से कहा गया है कि लेबनान और फ़लस्तीन में इजरायल की हालिया कार्रवाई के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया तो जवाब और सख्त होगा। इस पूरे घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है और स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और यात्रा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। अब अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बावजूद भारत का रुपया कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर 93.88% प्रति डॉलर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को चिंता बढ़ा दी है। इसका असर सीधे अर्थव्यवस्था और आयात लागत पर भी पड़ सकता है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की वजह से हमारे देश में LPG की किल्लत चल रही है। इस बीच सरकार ने ये फैसला किया है कि LPG पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। पेट्रोलियम उद्योग ने मंगलवार को उद्योग जगत के दिग्गजों से एथनॉल को भारतीय परिवारों के लिए एक स्वच्छ रसोई ईंधन के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को प्रस्तावित करता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि यह कानून पहचान तय करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में संसद में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। सरकार ने दावा किया है कि पिछले दशक में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में यह 8 गुना तक बढ़ी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि नवाचार और फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को अधिक लाभ हुआ। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 25 दिनों से जारी युद्ध के बावजूद ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने युद्ध से पहले इजरायली कैबिनेट को बताया था कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि वैश्विक संकट के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यह मुद्दा अब देश की कूटनीति और राजनीतिक माहौल दोनों पर असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया है कि सेना, नौसेना और वायुसेना की वे महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी जिन्हें परमानेंट कमीशन देने से मना कर दिया गया था, वे अब पूरी पेंशन लाभ की हकदार है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी ने दिल्ली में भारत को इंडो पैसिफिक में स्थिर शक्ति संतुलन का अनिवार्य भागीदार बताया। उन्होंने भारत को एशिया का भविष्य आकार देने वाली शक्ति कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की बिजली संयंत्रों पर कार्यवाही बातचीत को मौका देने के लिए रोकी गई। हालांकि पिछले 3 हफ्तों की कार्यवाही से ईरान के ऊर्जा ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे क्षेत्रीय हालात और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है और आगे भी रणनीति पर नजर बनी हुई है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत सरकार के साथ 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 16,420 करोड़ रुपए के ऋण समझौते किए हैं। इनमें पंजाब में सतत बागवानी, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण, बेंगलुरु मेट्रो का 3रा चरण और मुंबई मेट्रो लाइन 11 शामिल है। सरकार ने पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर भारत UAE मुक्त व्यापार समझौते के तहत सोने के आयात लाइसेंस की वैधता 3 जून 2026 तक बढ़ा दी है। दुबई में सोना भारत से काफी सस्ता है, जिससे यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार पाकिस्तान लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। कृषि उत्पादों से निर्मित एथनॉल रसोई गैस का विकल्प बन सकता है। FIPI के RS रवि ने बताया कि LERC और IIT एथनॉल कुकिंग स्टोव विकसित कर सकता है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत के प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में उद्यमियों की भागीदारी से देश आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने सरकार को नया फॉर्मूला भी दिया है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की वजह से भारत देश में LPG की किल्लत चल रही है। इस बीच सरकार ने यह फैसला किया है कि वे LPG पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। पेट्रोलियम उद्योग ने मंगलवार को उद्योग जगत के दिग्गजों से एथनॉल को भारतीय परिवारों के लिए एक स्वच्छ रसोई ईंधन के रूप में विकसित करने का आह्वान किया।
HDFC बैंक की ओर से कहा गया है कि पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती के इस्तीफे की जांच के लिए स्वतंत्र कानूनी फर्मों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने व्यक्तिगत मूल्यों से असहमति का कारण बताया था, जिसके बाद बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई। यह मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस और निवेशकों के भरोसे से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की, जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखने का महत्व भी शामिल था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने संसद में बताया कि देश भर में 18,646 जन औषधि केंद्र सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में शुरू हुई यह योजना मोदी सरकार के तहत सफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि पश्चिम एशिया के हालात का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाने की तैयारी में है। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन पर 2029 से 33% आरक्षण लागू करने से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 15 दलों से सरकार को पत्र लिखकर 5 राज्यों के चुनाव के बाद 29 अप्रैल को चर्चा बुलाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में आईपैक दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी में ममता बनर्जी सरकार के कथित हस्तक्षेप पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या ड्यूटी पर ईडी अधिकारियों के अधिकारी खत्म हो जाते हैं। इंडिगो ने घोषणा की है कि मध्य पूर्व की स्थिति के कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन उड़ानें प्रभावित होंगी। एयरलाइन ने बढ़ती परिचालन लागत, विशेषकर जेट ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण हवाई किराए में बढ़ोतरी की चेतावनी दी है, जिससे मांग पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहेगा।